मेरा एक 2.5 साल का पोता इतना सख्त बीमार हो गया इस गंदगी से। यहाँ से समय समय पर ये शिकायतें एमसीडी को दी गई है, पार्षद को दी गई है, नरेला जोन में दी गई है, उसके पश्चात भी कोई भी समाधान नहीं हुआ। आप देख सकते हैं मकान पूरी दरार, इतनी दरार हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। ऐसी ही हालत पूरे गांव की है। तो हम इतने पानी में का कैसे इस गाड़ी में का कैसे आएंगे, ऐसे बताओ। कोरे नरक बहता है, कोरी गंदगी बहती है, हम ये गंदगी के में का कैसे आएंगे। पानी की वजह से करंट आ गया था तो बहू भी मर मारी। मेरा एक 2.5 साल का पोता इतना सख्त बीमार हो गया इस गंदगी से कि मेरा बेटा है 17,000 तो बेचारे सैलरी भी ना मिलती और 5 दिन के भीतर भीतर 9,000 रुपये पोते पर लगा दिया। गंदगी तो बीमार होया है और हम अंदर के अंदर बाहर भी निकल पाते। मेरी सास है बेचारी बुढ़िया सी है, वो उसका भी मन करता होगा मैं गली में बैठूं, कैसे उतरे कैसे निकले। इतने परेशान हो रहे हैं हम। बारिश के टाइम पे ये है ना इतना पानी जमा हो जाए है, इतना देखो ये सारा। देखिए लोगों को कहना है कि जब यहाँ पर बारिश की सिचुएशन होती है तो जो पानी का जो बहाव है वो यहाँ तक पहुँच जाता है, जिसके कारण महिलाएं हो, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, घर से बाहर निकल नहीं पाते हैं और बीमार हो जाते हैं, जिनके कारण जो है उनकी जेब पर भी इसका असर दिखाई देता है। वो दिखाएं हम मांग यही है, हमारी गली ऊंची होनी चाहिए जो कि हमें इस पानी से गंदगी से हमें छुटकारा मिले। और ये मकान देखो बार बार मकान बनता है। आप लोगों ने कितनी बार इस दिशा में प्रदर्शन किया है या शिकायत करी है, कोई सुनवाई ना हुई? इस विषय में समय समय पर हमारे यहाँ से रामकृष्ण पूनिया जी हैं, मैं प्रवीण भारद्वाज ग्राम विकास मंडल बरवाड़ा का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ से समय समय पर ये शिकायतें एमसीडी को दी गई है, पार्षद को दी गई है, नरेला जोन में दी गई है, उसके पश्चात भी कोई भी समाधान नहीं हुआ। ये हमारी जो बस्ती है, इस बस्ती की तरफ तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 2 दिन पहले जब हमने एलजी के यहाँ ज्ञापन देने की बात की तब जाके कुछ खाना पूर्ति के लिए किया गया। आप देख सकते हैं मकान पूरी दरार, इतनी दरार हो गई है जिसकी कोई हद नहीं। ऐसी ही हालत पूरे गांव की है। अभी आपको मैं मेन गली दिखाऊंगा जो बनिया वाली गली के नाम से जानी जाती है गाँव में। वहाँ पे आप देखोगे पूरी गली चौक हो चुकी है। रीज़न अगर हम निगम पार्षद के पास जाते हैं, निगम पार्षद कह देते हैं कि ये हमारा काम नहीं है। ये निगम पार्षद के पास जाते हैं, निगम पार्षद कहते हैं कि ये समस्या जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं ओवरफुल होने के कारण उसमें पानी की निकासी नहीं होती, इस वजह से बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी जब तक कोई स्थायी समाधान पानी की निकासी का नहीं होगा तो हम नहीं कर पाएंगे। अब हम कन्फ्यूज़न ये है कि पीडब्ल्यूडी पानी की निकासी का समाधान तो पीडब्ल्यूडी को करना है, जो छोटे नालियाँ हमारे गाँव की है उसका समाधान निगम पार्षद दिल्ली नगर को। लेकिन आपका ये आरोप है ना तो पीडब्ल्यूडी अपना काम सही से कर रहे हैं ना ही निगम पार्षद। बिल्कुल आरोप नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको मैं साक्षात दिखाऊंगा और आप देखोगे तो कहेगा कि ये बरवाला गांव जो कि एक प्रसिद्ध और विख्यात गांव होता था, किस नरक के जीवन में जी रहे हैं हमारे गांववासी। आप प्रत्यक्ष को देखना। ये जहाँ की बात कर रहे हैं, एक बार वहाँ चलकर देख लेते हैं कि वहाँ के किस तरीके के हालात हैं और इस पर क्या कुछ अपडेट है, ये हम आपको बताएंगे। जैसे हमारा गली भर जाती है तो हम यहाँ से कूदते हैं ऊपर से दीवार पे तो बच्चे को इधर से लेते हैं, चाहे हमारा चोट लगा चाहे हमारा कुछ भी होता है। तो हम इतने पानी में का कैसे इस गाड़ी में का कैसे आएंगे, ऐसे बताओ। कोरे नरक बहता है, कोरी गंदगी बहती है, हम ये गंदगी के में का कैसे आएंगे। अच्छा, उस टाइम भी कंप्लेन करने पर कोई आता नहीं है? देख कोई आता नहीं, कोई नहीं आता, नहीं कोई नहीं आता। ये कोई भी बन जाए, मतलब कोई गलिया का कोई सुधार नहीं करता। देखिए मैं आपको दिखा दूं कि ये जो है दीवार है और इनका कहना है कि यहाँ से बच्चे को लेकर वो कूद कर आते हैं, क्योंकि जो आगे का जो दरवाज़ा है वहाँ से जाने लायक सिचुएशन नहीं होती है, जिसके कारण उनको यहाँ से कूद कर आना पड़ता है। देखिए इस वक्त जो है इलाके की और कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। इनका कहना है कि 2 दिन बाद जो है इस इलाके में फिर वही समस्या हो जाएगी। 2 दिन पहले ये जो आप देख पा रहे हैं कि जो पूरी गली है ये पानी से भरी हुई थी। लोग जो है ईंट पर पांव रख कर जो है यहाँ से वहाँ काम काज पर निकल रहे थे। ये ईंट रख रखी, ये ईंट धर कर ना और पाँव धर कर जब निकल रहे थे, ठीक है। और मैं तो बहुत बीमार चल, 3 साल हो गए मैंने बीमार हुई ने, ठीक है। और हमारा बाथरूम भी और वहाँ भी ऐसे बुरा हाल था हमारा, कैसे निकले, ठीक है। हाँ पूरे का एलर्जी हो गई इस पानी में। अच्छा, पानी की वजह से उनको एलर्जी हो गई? हाँ
इसके उस तो हुई है, और लड़की उसकी माँ भी नहीं बेचारी की, वो पानी मकली करता है तो गिर भी गई, उनका बीमार पड़ी है। पत्थर बचा रखे थे हमने, जब उन पत्थरा पर ईटा पर पैर रख रखा ना, और जब से वो वहाँ तक पानी भरा हुआ था। अरे हमारे घर में भी तरेड़ आ रही है जी, ये देखो। देखिए यहाँ पर जो है कई सारे ऐसे मकान हैं जिसके जो पानी की समस्या की वजह से दरारें आ गई हैं उनमें। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मकानों में जो है दरारें साफ तौर पर देखी जा रही हैं। ये ऊपर देखो कितनी दरार आ रही है ना। और ये देखो हमारे तो कोई कमाने वाला ना दमाने वाला ना, दुखी है। ये नाला भी बनना चाहिए, दोबारा से नाला बनना चाहिए जी। दुनिया भर का कर्जा ठीक है, मकान बनाए और वो फिर वो हाल हो गया, कर्जा उतर नहीं रहे, बालक मरना सोच रहे, कर्जा नहीं उतरे तो मर जाएंगे। हाँ, देखिए इन लोगों की मांग है कि जिन घरों में दरारें आई हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और ये जो यहाँ के नाले हैं, पूरे इलाके के नाले हैं, वो दोबारा से बनने चाहिए। और जाड़े टंकर 5 रुपये सैकड़ा पैसे देते हैं, वो घर बनाते हैं तो उसमें बनते तो फिर ये पानी आ जाता है तो गिर जाता, हाँ गिर जाते बार बार ठा ठा के ईंट लग। हाँ ठीक है, सारे मुँह नहीं लगी पड़ी, सारे में सिलाई पानी की वजह से करंट आ गया था तो बहू भी मर्जी मारी। हाँ 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 हाँ, ये रहा छोटे छोटे पूछले ने, पूरे घर में करंट आ चुका था। दो हाँ कोई एक्शन नहीं ले रहे ये लोग। हाँ कोई नहीं ले रहे, कोई नहीं पूरी कर देते हैं, नहीं आते ही बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी बहुत परेशान हो रहे हम यहाँ पे। हाँ जी, जो बरवाला गांव के जो इलाके के लोग हैं वो काफ़ी परेशान हैं। इन अम्मा का कहना है कि पानी की जो समस्या है वो पिछले कई सालों से बनी है, जिसके कारण इनकी जो बहू थी वो करंट लगने से एक्सपायर हो गई और लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके बावजूद कोई इस पर कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, और भी कई सारे लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पूरा मकान जड़ गया हमारा सीलन के कारण, पूरा देखो कितना खराब हो गया है ना। अब क्या करें, इतना अच्छा मकान था, देखो पूरे में रिपेयर के काबिल हो रहा है, रिपेयर भी होगी कि नहीं होगी, पूरा जड़ जड़ के पड़ने लग रहा है पूरा। आप जितनी बार रिपेयर करवाती हैं हर बार इस हो जाता है, ऐसे हो जाता है, जितनी बार रिपेयर करवाते हैं फिर ऐसे ही हो जाता है। और टाइल भी लगा देते, टाइल से ऊपर होने लग गया, टाइल जड़ने लगी। क्या कि लेंटर तक जो है, लेंटर तक जाली हमारी, हाँ लेंटर तक दरारें आ गई, देखो वे जड़ने लग रहा है पूरा। क्या करें बताओ, काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या करें, घर में रिपेयर होते हैं जब तुरंत फिर हो जाते हैं ऐसे ही, इस सीलन के चक्कर में। नाली भरी रहती पूरी, इतनी डूंगी नाली हमारी, बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, पानी तो सूखता ही नहीं। मच्छर आ जा, फिर आप ही बीमारी बन सके हमारे। अब देखो कितनी डूंगा है, इतना एक हाथ नीचे नाली है। अब बताओ क्या करें, कीड़े आते हैं ऊपर, कीड़े आ जाए ऊपर, ये नालियों के ऊपर कीड़े आके घरों में बढ़ जाए, हम दिखें तो सकेत दें। तो आप लोग उन गंदगी को हाथों से साफ करते हैं? ना झाड़ू तक करते हैं वैसे तो, हाँ डंडे तक करेंगे, झाड़ू तक करें, फिर उन्हें साबुन से धोवा करें तो हम अपने कैसी खूब हैं, पर फिर भी जी गंदी तो है ही। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी की निकासी की समस्या की वजह से जो है इस मकान में किस तरीके से दरारें आ गई हैं। इसके कारण जो यहाँ की जो रहने वाली हैं उनको क्या क्या समस्या हो रही है, ये इन्हीं से जानते हैं। जी देखो मेरा घर पूरा खिला खड़ा है, ये जो नालिया का पानी सारा अंदर मरता है। अब छोटे छोटे बच्चे हैं, चौमासे में पूरा पानी भर गया है, और ये कीड़े बाहर आ जाए इतना पानी भर जा, हम खूब धोए पानी गिर गिर के, जब भी परेशानी नहीं हट रही है हमारी, फिर भी नहीं हट रही है। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं सुनाई करता, गरीबों की कोई सुनाई नहीं करता है। गरीब कोई सुनाई नहीं, हाँ नहीं करता। दिल्ली सरकार तो गरीबों के हित की बात कर, नहीं सरकार होगी बाहर वालों की, हमारे लिए नहीं है सरकार, नहीं करती। हाँ ये झुग्गी झोपड़ी वाले अनजाना सरकार हमारे के साथ नहीं जाने, हाँ हमने नहीं जानते कोई सरकार, हम गरीब आदमी है। अच्छा अब आपके घर में दरारें हैं तो किस दहशत में रह रही हैं आप? हाँ दहशत में रह रहे हैं हम, कभी कब गिर जाइए, कभी दब का मर जाना, हम दहशत में है। क्या कुछ मांग है? भाई हमारी मांग ये, भाई हमारे सुधार कर दो, इसका सुधार कर दो हमारे घर का, हमने कुछ नहीं मांग, भाई हमारा इन घर के सुधार कर दो, और इस नाली का सुधार कर दो, और इस गली का सुधार कर दो, हमने और मारे नहीं सकते। अच्छा आप लोगों ने कई बार जो है इस दिशा में प्रदर्शन भी किया है, उसके बावजूद कोई आगे आके कार्रवाई करने को तैयार कोई नहीं है, कोई नहीं आया। जो ये बन गए हमने ये बना दिए,
वोट लेने तो आ जाते हैं और दोबारा फिर कोई देखने भी नहीं आता। वोट लेते टाइम जब आए थे तो क्या कुछ कह कर गए थे? कह के गए थे अब की बार वोट दे दो, अगली बार हमने मौका नहीं देंगे शिकायत का। और अब जाते हैं वहाँ कोई सुनवाई नहीं करता, कति सुनवाई नहीं करता। वोट लेने आए थे? हाँ, बस जब पास कोई नहीं आ लिया है। और हम वहाँ भी गए हैं, यहाँ भी बुलाए हैं, कोई नहीं आ रहा है। देखिए, लोगों का कहना है कि लोग जो है दरारें पड़ने के कारण दहशत में जी रहे हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो मानने को तैयार नहीं होते हैं और गंदे नाले में जो है वहीं से चलकर वहां पर खेलते कूदते हैं, जिसके कारण बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है, जिसके कारण सीधा जो है इनकी जेबों पर असर पड़ता है। इन्होंने हालांकि इस दिशा में कई बार जो है प्रदर्शन भी किया, लेकिन इसके बावजूद कोई भी जो है कर्मचारी, विधायक, निगम पार्षद जो है इस दिशा में कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इनका एक ये भी आरोप है कि जो दिल्ली सरकार जो वादे करती है गरीब जनता के हित की, वो वादे सिर्फ कागजी वादे हैं, जो हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती है। हालांकि कई बार प्रदर्शन करने के बावजूद अभी इस इलाके की कल ही सफाई हुई है, लेकिन इनका कहना है कि 2 दिन बाद ये सिचुएशन फिर से इस इलाके में जो कि तो बनी जाएगी। कैमरा पर्सन गोविंद के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।